संचित प्रारब्ध क्रियमाण, इन तीन कर्मों के स्वरूप को समझना चाहिए। जीव कर्म प्रवाह में बहता है। जो अपने मन से सोचता है और बोलता है और इंद्रियों से बर्ताव करता है, इन्हें कर्म कहते हैं। और इनको संभाल नहीं पाता है, इसी में बहता रहता है। सोचना सही हो, बोलना सही हो, करना सही हो तो संतुलित रहता है। जो कुछ वर्तमान में मनुष्य शरीर में राग पूर्वक किया जाता है वो क्रियमाण कहलाता है। अन्य खानियों में नहीं। सिंह किसी जानवर को मार के खा लेता है। अन्य प्राणी भी हिंसक होते हैं, वे आहार के लिए ही ऐसा करते हैं। बिच्छू और सांप ये प्रायः किसी को खदेड़ करके काटते छेदते नहीं। कहीं कोई उन्मादी सांप हो तो हो, वो भी भय से ही खदेड़ता है। जो अपने लिए भयभीत हो जाता है तो क्रोध से खदेड़ता है। अगर ये अपने प्राण का भय इनको न हो कि हमें मार देंगे तो ये छेड़ते नहीं, क्योंकि इनके छेदने और काटने से इनको कुछ मिलता नहीं। लेकिन जिनका आहार मांस है और प्राणियों को मार के खाते हैं, ऐसे जानवर के लिए भी क्रियमाण कर्म नहीं कहा जा सकता है। लेकिन संस्कार तो बनते ही कुछ न कुछ। इसीलिए हिंसकी जानवर उग्र होते हैं स्वभाव से ही। मनुष्य शरीर में ज्यादा बात है। राग पूर्वक जो कुछ भी सोचा जाएगा और बोला जाएगा और किया जाएगा वो क्रियमाण है। इन क्रियमाणों में से कुछ का शरीर बनता है। जितने का शरीर बनता है उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का अर्थ है प्रारंभ, भोग के लिए उदय। जब जीव शरीर छोड़ता है, किसी योनि में जाता है, तो उसके कर्म संस्कारों का कुछ हिस्सा उदय होकर के देह का निर्माण होता है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। तो जितने का शरीर बनता है और शरीर धारण करके जो मुख्य भोग आता वो प्रारब्ध कहते हैं। और जो शरीर निर्माण में कर्म नहीं लगता है उनको संचित कहते हैं। इसके लिए उदाहरण है, एक किसान है, खेती करता है, तो जो मेहनत करके पैदा करता है उन क्रियमाण है। हल चलाना, बीज डालना, निराई करना, बियासी करना, फसल की रक्षा करना, खाद पानी डालना, ये सब क्रियमाण है। और मान लो कि उसने 200 मन धान पैदा किया, तो उसमें कुछ खाने के लिए अलग रखा, वो प्रारब्ध है। और बाकी जो खाने में आने वाला नहीं है वो कोठी में रख दिया, वो संचित है। तो जो वर्तमान में वो खेती का काम करता है वह क्रियमाण है।
और पैदा करके अन्न जो कोठी में रख देता वो संचित है, और जो खाने के लिए रखता है वो प्रारब्ध है। क्रिमाण ही संचित और प्रारब्ध दो रूप में उपस्थित होता है। मूल है क्रिमाण। क्रिमाण का अर्थ है करने का प्रवाह, सोचने का प्रवाह, बोलने का प्रवाह, इंद्रियों से बर्ताव करने का प्रवाह, एक क्रिमाण है। यही खास है। स्वरूप ज्ञान होने पर एक ही काम करना है, क्रिमाण को संभालना। प्रारब्ध तो ये शरीर है। शरीर का किसी का लंबा है, किसी का छोटा है, सांवला है, गोरा है, दुबला है, मोटा है। अंगों में जिस ढंग की रचना है वो सब प्रारब्ध है। और इसमें कुछ ऐसे भोग होते हैं जो अदृश्य होते। प्रारब्ध अदृश्य है और उस समय से उदय होते हैं। बिल्कुल निर्मल जीवन वालों को भी भयंकर रोग होता है। तो इसको हम प्रारब्ध मानते हैं। वैदिक में भी ये माना जाता है, वैदिक सिद्धांत में, कि जो असंयम से, खान पान व्यवहार बर्ताव के असंयम से रोग होता है, वो औषध और संयम से ठीक हो जाता है। प्रारब्ध कृत रोग भोगना पड़ता है। औषध संयम से वो भी शांत रहता है, लेकिन भोगना पड़ता है। तो ये आर्यवैदिक मत में ये माना जाता है। अब जो अध्यात्म के विषय में आस्था नहीं रखते, उधर सोचते नहीं है, वह लोगों का सिद्धांत इसमें नहीं होगा। वे और कुछ की कल्पना करते हैं, वंशज और कुछ सोचते हैं। लेकिन जो शरीर भिन्न आत्मा का अस्तित्व, पुनर्जन्म, कर्म फल भोग, बंधमोक्ष, इस सिद्धांत को मानते हैं, वो इस चीज को समझते हैं, इसको मानते हैं। प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। सुख दुख जो आता है उसको सह लेना होता है। अब शरीर की यात्रा है, प्रारब्ध भोग है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नींद लगेगी, इसकी दवाई करनी पड़ेगी। खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। विवेक से करना चाहिए, अविवेक से न करे, नहीं तो प्रारब्ध भोग भी बंधन बन जाएगा। खाने पीने सोने में भी अगर असंयम है तो भी बंधन का कारण है। क्रिमाण कर्म, सोचने बोलने और करने का प्रवाह, इसको संभालना। संचित क्या है इसको कोई नहीं जानता। किसके मन में कितने जन्मों के कर्मों के संस्कार पड़े हैं कौन जानता। उसका नाश कैसे होगा? क्रिमाण के नाश से। एक आदमी 50 वर्ष की आसक्ति गांजा की थी, लेकिन क्रिमाण रुक गया। क्रिमाण का अर्थ है गांजा लाना, सुखा करके पात्र में रख करके बंद करके रखना, निकालना, चिलम पर रखना, सुलगाना, दम लगाना, ये क्रिमाण है। ये काम छोड़ दिया, न गांजा लाता है, अगर कोई दे तो भी न पीता है, न उसमें सुख मानता है। तो गांजा की आसक्ति धीरे धीरे वर्तमान में ही नष्ट हो जाती है। गांजा पीने की आसक्ति जब नष्ट हो जाती पूर्ण रूप से, तो उसकी गंध भी अच्छी नहीं लगती, एकदम हृदय से उसका अध्यास निकल जाता है। तो ये वर्तमान का अध्यास निकला, लेकिन वो 50 वर्ष से जो पीता था उसका अध्यास, तो उसका अध्यास बचा रहेगा। ज्ञान का मतलब समझ और रहनी, ये दोनों ज्ञान के अंदर आता है।
ये समझ हो जाए कि मैं देह नहीं हूं, इंद्रिय भोग जीवन लाभ नहीं किंतु बंधन है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। अपने को समेट करके आत्मलीन हो जाना, ये उसका व्यवहार है। एक सिद्धांत होता है, एक व्यवहार होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी सिद्धांत है कि मैं देहातीत शुद्ध चेतन हूं, असंग और निर्मल हूं। उसका व्यवहार है सब आसक्ति छोड़ करके आत्मलीन हो जाना। और यह काम जब कर लिया तो इसको ज्ञानोदय कहते हैं। सब प्रकार के मोह का पूर्णतया क्षय ज्ञानोदय है। शास्त्रों को पढ़ लिया, सुन लिया, लिख लेता है, बोल लेता है, व्याख्या कर लेता है, यह ज्ञान बौद्धिक और मौखिक है और शास्त्रीय है। लेकिन मन का मोह मिट गया, ये व्यवहारिक ज्ञान है। पूर्ण ज्ञानोदय होने पर फिर जीव कर्मवश डोलता, कर्म रह ही नहीं जाता है, डोलता नहीं, भटकता नहीं। सब मोह मिट जाने पर चित्त भटकता नहीं। यही पूर्ण अवस्था है। इसकी कसौटी है चित्त का उद्वेग शून्य हो जाना। वर्तमान में अपना चित्त उद्वेग शून्य हो गया। कोई कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, हानि कर दिया, तिरस्कार कर दिया, कोई मन में उद्वेग नहीं। ये खाऊं, ये भोगूं, ये पाऊं, कोई मन में उद्वेग नहीं। साथ जीवन चल रहा है। इस प्रकार उद्वेग शून्य मन हो गया जब, तो परम शांति हो जाती है। यही कृतार्थ अवस्था है। कर्म बंधन कटने का लक्षण कोई अदृश्य नहीं है। अब जो नहीं जानते हैं, उसमें बकवास करते हैं, उनको कोई समझा सकता है। टेप रिकॉर्डर कोई खोल के रख दे, उसमें हम काखा भी नहीं जानते हैं, तो उसके विषय में आलोचना करें तो केवल मूर्खता है हमारी। जो जानता है उसको पकड़ लेगा, ठीक कर देगा। तो अध्यात्म के विषय में जिसको समझ ही नहीं है, वो अंडबंड वक्ता है, तो उसकी बात का क्या महत्व है। जो इसको समझता है, उस साधना में रत है, वो इसके लिए प्रामाणिक है। कर्म बंधन कट गया कि नहीं, ये अदृश्य नहीं है। ये किसी से पूछ करके तब विश्वास नहीं करना है। ये तो अंतिम स्थिति है, और अंतिम स्थिति पर पहुंचने के लिए साधक बहुत कुछ जान समझ लेता है और आसक्तियों को जीत लेता है, और उसकी दशा बड़ी उच्च हो जाती है। तो वह दशा प्राप्त होने पर उसको पूछना रहता है किसी से कि मेरा कर्म बंधन कटा कि नहीं कटा। वो तो स्वयं दृष्टा है। जब चित्त उद्वेग शून्य रहता है, दुख नहीं रहता बिल्कुल, दुख नाम की चीज खत्म। किसी बात को लेके दुख नहीं है, बस जीवन का व्यवहार का। भूख लग गई है तो दुख लग रहा है, भोजन मिल गया, सुख मिल गया। बैठे बैठे पैर दुखने लगे, खड़े हो गए, सुख मिल गया। चलते चलते थक गए, लेट गए, सुख मिल गया। लेटे लेटे थक गए, दुख होने लगा। चलने लगे तो सुख हो गया। ये शरीर के सुख दुख है, और ये तो व्यवहार से ठीक होते रहेंगे, ये बांधने वाले नहीं। मन का उद्वेग ये बंधन है। ये चीज मिले, ये चीज खाऊं, ये चीज पीऊं, ऐसा करूं, ऐसा पाऊं, उसको जवाब दूं, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरा बड़ा प्रेमी है, उसको मैं
जायज नाजायज संपन्न बनाऊं, और मेरा द्वेषी है, 4 आदमी के बीच में उसको फजीयत करूं, ये सब उद्वेग नहीं रह जाते। कुछ भोगने की इच्छा नहीं, विवाद करने की इच्छा नहीं, किसी को सताने की इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं, सहज जीवन बर्ताव करने की इच्छा। ये इच्छा नहीं है। श्री विशाल साहब ने कहा, सो इच्छा इच्छा नहीं, वह तो इच्छा काट। जीवन यात्रा की इच्छा वो इच्छा नहीं, वो इच्छा काट है। जैसे लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी में लकड़ी लगाना पड़ता है, और लकड़ी को गढ़ने के लिए एक लकड़ी नीचे रखना पड़ता है, तैसे इच्छा काटने के लिए कुछ इच्छा रखना पड़ता है। वो इच्छा काट है। ये जो व्यवहार की इच्छा है, शुद्ध जीवन निर्वाह की इच्छा है, ये अन्य इच्छाओं को काटने का साधन है। इच्छा काट शस्त्र है। अनादिकाल से मैं धसा हट कीने नहीं छूट, विशाल देव कहते हैं, अनादिकाल से मैं वासनाओं में धसा हूं, तो हट करके कोई छूट सकता है? अपना हाथ पत्थर से दब जाए तो जोर से कोई खींचेगा तो उखड़ जाएगा, कट जाएगा। धीरे से उसको किसी प्रकार निकालने की चेष्टा करना चाहिए। तो जो अनेक प्रकार की आसक्ति लगी है, हट करके नहीं छूट सकता। कोई अन्न खाना छोड़ दे तो बंधन छूट जाएगा, कपड़ा पहनना छोड़ दे, छाया में न बैठे, धूप में बैठे तो बंधन कट जाएगा। कानपुर के आगे मैं कार्यक्रम में एक बार गया, गर्मी महीना था, यही महीना रहा होगा, बैसाख जेठ। गांव के बाहर शामियाना लगा था बाग में, तो मैं प्रवचन कर रहा था। एक महात्मा है, जटाजूट, थोड़ा कपड़ा कमर में पहने थे, सुनना चाहते थे लेकिन छाया में नहीं बैठे, वहीं किनारे धूप जा रहा वहीं बैठे। और उनका रहा होगा छाया में नहीं बैठूंगा। ये सबसे बंधन नहीं कटता, बल्कि अपनी सारी एनर्जी इसी के सहने में वो लगाते हैं। एक बेसमझी की बात है। सहज रूप से जीवन बिताना चाहिए, मध्य रूप में। संतुलित खाओ पियो, छाया में रहो, धूप की जरूरत हो तो धूप में रहो, ठंडी गर्मी जैसे हो, विवेक से रहो। खास बात है अहंकार ममकार का त्याग करो। जब चित्त खिंचाव रहित हो, किसी प्राणी, किसी पदार्थ, किसी परिस्थिति के लिए मन में आकर्षण न हो, और कहीं मोह ममता न हो, कोई लालसा उमंग न हो भोगों के लिए, और कोई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर उद्वेग न हो, हर्ष का उद्वेग, शोक का उद्वेग न हो, चित्त सुबस और शांत हो, ये कर्म बंधन से मुक्त अवस्था का लक्षण है। और जब ये हो गया तो क्रिमाण कर्म खत्म, प्रारब्ध शरीर भोग करके खत्म हो जाएगा। खाना पीना सोना जागना चलता रहेगा, इसमें अनासक्त पूर्वक बर्ताव करता रहे, एक दिन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और संचित फिर कुछ नहीं। आज बंधन कट गया तो पहले का बंधन धरा नहीं है। हिस्ट्री सीटर का नाम जब थाने से कट जाता है फिर वो जुटता नहीं है, वो फिर चोरी करता भी नहीं। मैं ऐसे 2 व्यक्तियों को जानता हूं, शायद मेरे जन्म के पहले वो चोरी करते रहे होंगे, और जब मैं जानने समझने लगा 10-12 वर्ष का हुआ, तो एक तो कम से कम 70 वर्ष के रहे होंगे और दूसरे 60 वर्ष के रहे होंगे। एक 52 देवता थे, एक यादव देवता थे।
दोनों का नाम जानता हूं, दोनों के पास बैठता था। लक्ष्मण बाबा, बावन देवता लक्ष्मण बाबा, बिल्कुल सड़क के किनारे उनका आश्रम सरीखा घर। और अपने जमाने में कभी रहे होंगे, लेकिन छोड़ दिए थे चोरी। तो थाने से नाम कट गया था। बहुत वर्षों के बाद लोग बताए अब थाने में इनका नाम नहीं। और ऐसे दूसरे गणेशी बाबा यादव, उनका भी नाम कट गया था। एक बार लक्ष्मण बाबा घास छील रहे थे, दरोगा घोड़ा पर बैठा जा रहा था। नाम तो प्रसिद्ध था उनका, जो कोई थानेदार आता था जान लेता था नाम। तो आए, घोड़ा वहीं रोक दिए। आपका क्या नाम? हुजूर लक्ष्मण। अच्छा लक्ष्मण बाबा आप ही हैं? कि हाँ हुजूर। अभी भी चोरी करते हैं कि नहीं? कि हुजूर जरूरत पड़े तो क्यों न करूं। थानेदार हंसने लगा, बड़ा घाघ था वो, हंसने लगा। कहे नहीं अब नहीं करते हो, असलियत छिपती थोड़े है। थानेदार हंस दिया और चल दिया। सुनता था नाम, देख लिया, इसी से वो खुश हो गया कि देख लिया लक्ष्मण बाबा को। छोटा मोटा कुछ करते रहते थे। आम का 5-7 पेड़ का बाग था, बहुत बड़ा बाग था, लेकिन वो हिस्सा एक किसी का था। तो ये हमारा है कह दिया, अवॉइड करके रखाने लगा। मैं अपने बाग को रखाऊं तो उसके पास बैठूं तो कहे बच्चा, अरे हमारा थोड़े है। कह दिया, अब किसी की हिम्मत है आने? अब तोड़ूंगा, अचार बनाऊंगा, खटाई बनाऊंगा। करा लिया। उस पीरियड में वही सब तोड़ा, कोई नहीं आया। फिर दूसरे साल नहीं किया। तो ऐसी हैकड़ी थोड़ी मोड़ी थी, और चोरी नहीं करता था। फिर वैसी हैकड़ी भी आगे वो नहीं किए। ये सोचना ही नहीं चाहिए कि पहले मैंने क्या किया था, कौन गलतियां हो गई थी। सोचो भी मत, वर्तमान ठीक कर लो, सब मंगलमय है। तो क्रिमाण, सोचना, बोलना और करना, इसका प्रवाह क्रिमाण कहलाता है। और मोह पूर्वक, राग द्वेष पूर्वक के जो सोचा बोला किया जाता है, यही क्रिमाण है, यही बंधन है। इसी में प्रारब्ध संचित दोनों बनते हैं। जिसने क्रिमाण खत्म कर दिया उसका संचित खत्म है, प्रारब्ध भोग के खत्म है। तौलों तारा जगमगे, जौलो उगे न सूर, तौलों जीव कर्म बस डोले, जौलो ज्ञान न पूर। पूरा ज्ञान का अर्थ है अनासक्त चित्त, उद्वेग शून्य चित्त। इसका अभ्यास करो।